तो आपका अगर लगन कुंडली में सिक्स्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में है तो हो सकता है कि आपने लॉन्ग डिस्टेंस टूर करने के लिए कर्ज लिया हो, आपने विदेश यात्रा करने के लिए कर्ज लिया हो, आपके रूटीन वर्क में कहीं ना कहीं कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज या कुछ धार्मिक एक्टिविटीज जो शामिल हो सकती हैं। आप कहीं भी अपने कैरियर पर्पज से लॉन्ग डिस्टेंस टूर के लिए रेगुलर जाते हैं और बीच में कोई मंदिर वगैरह पड़ता होगा या कोई भी धार्मिक स्थल बीच में आता होगा तो आप वहाँ दर्शन वगैरह करते होंगे। इस प्लेसमेंट से ये दिखाता है कि जातक कहीं न कहीं अपने करियर पर्पज़ के लिए अक्सर विदेश यात्राएँ करता हो, लॉन्ग डिस्टेंस टूर अक्सर करता हो और बहुत ही लंबा ऐसा जो ट्रैवल होगा, आपको कहीं न कहीं आपकी हेल्थ पर भी उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। सिक्स्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में है तो अब सिक्स्थ लॉर्ड किस प्रकार का प्लैनेट है? अगर वो एक शुभ ग्रह है तो आपको भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। इस प्रकार के जातक अक्सर ये देखते हैं कि उनको हायर स्टडीज़ में कभी-कभी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता या जातक को अपने हायर स्टडीज़ में शुरुआत में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है या बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस प्रकार के जातकों को अक्सर जो गुरु मिलते हैं लाइफ में या कोई भी इनको एडवाइस वगैरह देने वाले लोग अगर मिलते हैं तो वो बहुत बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अब यहाँ आपको नाइन्थ लॉर्ड के और सिक्स्थ लॉर्ड के बीच का जो कनेक्शन है वो ज़रूर देखना चाहिए। हो सकता है कि सिक्स्थ लॉर्ड जो आपके नाइन्थ हाउस में आया है, वो एक मित्र ग्रह हो सकता है नाइन्थ लॉर्ड के लिए या फिर जो यहाँ पर कोई भी अगर अदर प्लैनेट बैठा है नाइन्थ हाउस में, वो उसके लिए एक मित्र ग्रह हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नाइन्थ लॉर्ड को ही देना होगा। तो आपका जो सिक्स्थ लॉर्ड आया है, वो किस प्रकार का प्लैनेट है? अगर आपका सिक्स्थ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है, एक बहुत ही फायरी प्लैनेट है, तो निश्चित तौर पे ही आप अपने सेल्फ एफर्ट से खुद के कहीं न कहीं ज़्यादातर आप एफर्ट से वो काम कर पाएँगे, जिसको आप करने के लिए जा रहे हैं। आप हमेशा करियर में कोई ना कोई पर्पज़ लेके चलेंगे, सिक्स्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में स्थित है तो। इस प्रकार का जातक हमेशा ही अपने करियर में कहीं न कहीं ये दिखेगा कि भाग्योदय है ना, वो बहुत लेट होता है। बहुत बार आपको ये देखने को मिलेगा कि आपने शुरुआत में बहुत स्ट्रगल किया हो लाइफ में, बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, लेकिन सिक्स्थ लॉर्ड का नाइन्थ हाउस में आना कहीं न कहीं लेट एज में कभी-कभी भाग्योदय देता है। तो आप ये देखेंगे कि आपका लगभग 36 या 37 की एज के बाद ही ज़्यादातर करियर में प्रोग्रेस हुआ होगा, सिक्स्थ लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में बैठे हैं तो। इसके साथ-साथ जातक को अक्सर यात्राएँ करनी पड़ी हों अपने करियर को एक अच्छी ऊंचाई तक लेने के लिए। इस प्रकार का जो जातक होगा करियर फोकस्ड अवश्य होगा और नाइन्थ हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज भी उसके डेली रूटीन में शामिल हो सकती हैं। तो यहाँ पे सिक्स्थ लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में गया है तो आप अक्सर कोई ऐसी सर्विस देते होंगे जिसका नाइन्थ हाउस से संबंध होगा। जैसे आप कोई हायर लर्निंग से संबंधित ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या आप कोई मंदिर वगैरह या जो भी धार्मिक स्थल है वहाँ कोई भी प्रकार की आप सर्विस दे रहे हैं। इसके साथ-साथ मेनली आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, उसके होने की भी संभावना काफ़ी हद तक रहेगी या आपके जीवन में आपको जो ज्ञान होगा, स्पेशली जो नाइन्थ हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। इसके साथ-साथ आपका अब सिक्स्थ लॉर्ड पे डिपेंड करेगा, सिक्स्थ लॉर्ड वास्तव में किस प्रकार का प्लैनेट है और आपके चार्ट में वो अन्य कौन-कौन से भावों का स्वामी है। सिक्स्थ लॉर्ड यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आपको दे सकता है और आपको प्रॉपर मेहनत करने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड जो आपके नाइन्थ हाउस में गए वो आपके थर्ड हाउस पे दृष्टि अवश्य डालेगा, तो वो आपकी शॉर्ट टूर को भी काफी प्रभावित करेगा और लॉन्ग डिस्टेंस टूर को तो वो प्रभावित करेगा ही करेगा। इस प्रकार का जातक फिर फैसले लेने के लिए काफी क्विक हो सकता है। अगर आपके थर्ड हाउस में भी कोई क्रूर ग्रह बैठा हो तो आपको और भी अच्छे से कैरियर में आगे बढ़ने के लिए सहायता मिल सकती है। सिक्स्थ लॉर्ड जो आपके नाइन्थ हाउस में है, अक्सर आप ये देखेंगे कि आप ट्रेवल करने के दौरान बहुत कुछ नया-नया आइडियाज़ अपने मन में ला सकते हैं। इस प्रकार के जातकों का जो इंटरेस्ट है बहुत ही ज़्यादा वाइड होगा, बहुत ही ज़्यादा विस्तृत होगा। वो अन्य धर्मों के बारे में, अन्य कोई भी कल्चर है उसके बारे में भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए देखेंगे। तो सिक्स्थ लॉर्ड का नाइन्थ हाउस में आना आपको बहुत ही मल्टीपर्पज़ तरीके से आगे बढ़ाता है लाइफ में हमेशा। आपका पढ़ने लिखने का या सीखने का पर्पज़ सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं रहता, बल्कि आप उसको एक स्पेशल पर्पज़ के तौर पे देखते हैं लाइफ में। करियर पर्पज़ तो आपका होगा ही होगा, लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा निपुण बनाना भी आपका मकसद होगा। सिक्स्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में गया है तो अब जातक हमेशा ऐसा होगा कि वो पूजा पाठ लगातार कर रहा है या वो बहुत ज़्यादा गॉड फियरिंग है, तो हमेशा ही आप भगवान में विश्वास करके चलेंगे। अब आपको
आपका जो सिक्स्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में है वो अन्य किस ग्रह के साथ यहाँ बैठा है। अगर राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठा हो तो आपको यहाँ ये देखना होगा कि जो आपका सिक्स्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में है वो रेट्रोग्रेड तो नहीं है, क्योंकि रेट्रोग्रेड होने के केस में फिर राहु और केतु उस ग्रह पर अपना बहुत स्ट्रांग इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इसके साथ ही क्या वो ग्रह राहु के साथ मित्रवत है, क्या वो ग्रह केतु के साथ मित्रवत है, और आपका एक्चुअल में जो नाइन्थ लॉर्ड है वो कौन है, और नाइन्थ लॉर्ड का संबंध आपके कौन से भाव से। नाइन्थ लॉर्ड क्या आपका थर्ड हाउस में तो नहीं बैठा है, या नाइन्थ लॉर्ड आपके लगन में तो नहीं बैठा है। अगर आपका नाइन्थ लॉर्ड आपके लगन में ही बैठा हो उस केस में आपको सिक्स्थ हाउस से निपटना और भी ज्यादा इजी रहेगा। इसके साथ साथ आपका जो सिक्स्थ लॉर्ड है वो आपके नाइन्थ हाउस में जो गया है थर्ड हाउस पे क्योंकि दृष्टि डालेगा, तो वो आपके लिए एफर्ट करना इजी बना देगा। अगर सिक्स्थ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह भी हुआ तो भी आपको काफी ज्यादा अच्छा रहेगा एफर्ट करना, या आपके लिए एफर्ट करना इजी रहेगा। अब इस प्रकार का जो सिक्स्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में गए तो इस प्रकार के जातकों के लिए मेहनत करना आसान होगा, या उनको ट्रेवल करना आसान होगा, उनको ट्रेवलिंग से काफी फायदा मिलेगा। अब अगर चंद्रमा का भी संबंध यहाँ बनता हो आपके सिक्स्थ लॉर्ड से, या सिक्स्थ लॉर्ड या नाइन्थ हाउस से बनता हो चंद्रमा का संबंध, तो आप अक्सर घूमने फिरने में ज्यादा रुचि लेंगे। आपका जो पर्पस होगा लाइफ का उसको आप सही तरीके से जान सकेंगे। अब आपका जो सिक्स्थ लॉर्ड है वो अन्य किस भाव का स्वामी है, आप उस भाव को भी देखिए, और उस भाव का कनेक्शन भी आप नवम भाव से जोड़कर देखिएगा। अब ज्यादातर केस में या लगभग प्रत्येक केस में ये होगा कि जो नाइन्थ लॉर्ड है वो लग्नेश का मित्र ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिक्स्थ लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में बैठा है तो नाइन्थ लॉर्ड के साथ उसका मित्रवत व्यवहार है। इसलिए वास्तव में जो सिक्स्थ लॉर्ड है वो किस प्रकार का प्लेनेट है, उसका नाइन्थ लॉर्ड के साथ किस प्रकार का रिलेशन है, साथ साथ में वो अन्य कौन कौन से भाव पर दृष्टि डाल रहा है। अगर जैसे आपका सिक्स्थ लॉर्ड एक मंगल जैसा ग्रह है तो मंगल आपके दृष्टि डालेगा आपके ट्वेल्थ हाउस पे, फिर आपके थर्ड हाउस पे और फोर्थ हाउस पे। इसी तरीके से अगर जुपिटर को देखें, अगर किसी का सिक्स्थ लॉर्ड जुपिटर है तो जुपिटर दृष्टि डालेगा फिर आपके लगन पर, तो लगन पर जुपिटर अगर दृष्टि डालेगा तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा कहा जा सकता है। तो नाइन्थ लॉर्ड जरूर आपके लिए लग्नेश के लिए मित्रवत होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपका सिक्स्थ लॉर्ड हमेशा लग्नेश के लिए मित्रवत होगा ही होगा। तो आपको ये सब देखना होगा अपने चार्ट में। इसके साथ-साथ आपका जो सिक्स्थ लॉर्ड है कहीं न कहीं वो किस प्रकार का प्लैनेट है। अगर वो एक बहुत ही एग्रेसिव प्लैनेट है तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवाएगा और हार्ड वर्क करना आपके लिए ईज़ी भी रहेगा। कहीं न कहीं आपका जो हार्ड वर्क होगा वो आपके काफ़ी काम आएगा। आपके रूटीन वर्क को लेके आप हमेशा बहुत सीरियस रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा पंक्चुअल रहेंगे, और आपका जो नैतिकतापन का जो आचरण है कहीं न कहीं अपने करियर को लेकर, अपने बॉस या अपने कलीग्स को लेके वो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे कितना भी ज़्यादा एग्रेशन हो, अगर सिक्स्थ लॉर्ड एक बहुत ही एग्रेसिव प्लैनेट है तो वो आपको और भी ज़्यादा एग्रेशन देगा, क्योंकि वो आपके थर्ड हाउस पे दृष्टि डालेगा, जिससे आपके लिए मेहनत करना या किसी भी तरीके का रिस्क लेना, एफर्ट करना काफ़ी आसान बना देगा। इसलिए आपको करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होना चाहिए अगर आपका सिक्स्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में है तो। अब यहाँ जो आपका सिक्स्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में गया है उसके साथ अन्य कौन-कौन से ग्रह आपके नाइन्थ हाउस में बैठे हैं उन ग्रहों को देखिएगा। साथ में उन ग्रहों की दृष्टियों को भी आप देखिएगा, लेकिन मेनली आपको यहाँ देखना होगा नाइन्थ लॉर्ड को भी। और नाइन्थ लॉर्ड का संबंध आपके चार्ट में कौन-कौन से भाव से बन रहा है, क्या वास्तव में सिक्स्थ हाउस से बन रहा है, या जो आपका सिक्स्थ लॉर्ड अन्य जिस भाव का स्वामी है उससे भी नवम भाव के स्वामी का संबंध हो सकता है। तो इस तरीके से आपको देखना होगा। साथ-साथ में यहाँ पर कोई भी अन्य ग्रह जो युति करके बैठा है आपके सिक्स्थ लॉर्ड के साथ नाइन्थ हाउस में, उस ग्रह को देखिएगा। उस ग्रह का संबंध आपके सिक्स्थ लॉर्ड के साथ कैसा है, और वास्तव में जो आपका नाइन्थ लॉर्ड है उसके साथ उस ग्रह का संबंध कैसा है। तो ज्यादातर केस में क्योंकि सिक्स्थ हाउस है वो रूटीन वर्क है, रूटीन वर्क होने की वजह से ज्यादातर यही संभावना बनेगी कि जो नवम भाव से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं वो आपके रूटीन वर्क में शामिल हो सकते हैं, या जहां भी आप वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, जहां भी आप जाएंगे, जहां भी आप ऑफिस में काम करेंगे, वहां आपको नाइन्थ हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज कुछ देखने को मिल सकती है।